भारत के इतिहास में कई ऐसे अद्भुत रहस्य दफन हैं जिनको बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि भारत के इतिहास में इसको कहीं नहीं पढ़ाया जाता। आज के समय में पढ़ाया जाने वाला इतिहास या तो अधूरा है या फिर असत्य। आज हम जिसको भारत का प्राचीन काल कहते हैं, दरअसल वो मध्यकाल था। मेहरगढ़ की संस्कृति और सभ्यता 3300 से 1700 ईसा पूर्व अस्तित्व में थी। यदि धार्मिक इतिहास की माने तो भारत के इतिहास की शुरुआत आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व हुई थी। आइए जानते हैं भारत के प्राचीन रहस्यों के बारे में, जिस पर विज्ञान भी शोध करने लगा है। संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत शब्द का अर्थ है परिपूर्ण भाषा। भाषाओं को लिखने का चलन भी भारत से ही शुरू हुआ था। प्राचीन समय में ब्राह्मी और देवनागरी लिपि का चलन था। इन दोनों लिपियों से ही दुनिया भर की अन्य लिपियों का जन्म हुआ। ब्राह्मी लिपि को सम्राट अशोक ने धम्म लिपि का नाम दिया था। हड़प्पा संस्कृति के लोग भी इसी लिपि का उपयोग करते थे। उस समय में संस्कृत भाषा को भी इसी लिपि में लिखा जाता था। शोधकर्ताओं के अनुसार ब्राह्मी लिपि से देवनागरी, तमिल लिपि, मलयालम लिपि, सिंहल लिपि, बांग्ला लिपि, रंजना, प्रचलित नेपाल, भोजीमोल, कोरियाली, थाई, उड़िया, गुजराती, गुरुमुखी, कन्नड़, तेलुगु, तिब्बती लिपि, बर्मेली, लाओ, खमेर, जावानीज, खुदाबादी लिपि, यूनानी इसी से निकली है। जैन पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि ऋषभ देव जी ने ब्राह्मी लेखन की खोज की, इसीलिए उसे ज्ञान की देवी सरस्वती के साथ जोड़ते हैं। हिंदू धर्म में इनको माँ शारदा भी कहते हैं। प्राचीन भारत में कुछ प्रमुख नदियां भी थी। दुनिया की शुरुआत मानव आबादी इन्हीं नदियों के पास हुई थी। सबसे समृद्ध, सभ्य और बुद्धिमान सभ्यता सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे ही हुई थी। इसका एक प्रमाण भी मौजूद है। दुनिया का पहला धार्मिक ग्रंथ सरस्वती नदी के किनारे बैठकर ही लिखा गया था। मेसोपोटामिया, सुमेरियन, असीरिया और बेबीलोन सभ्यता का विकास दजला और फरात नदी के किनारे पर हुआ था। नील नदी के किनारे पर मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। इसी तरह भारत में भी सिंधु, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि सभ्यताओं का विकास सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे पर हुआ था। प्राचीन भारत के खेल, शतरंज का आविष्कार भारत में ही हुआ था। प्राचीन भारत बहुत ही सभ्य और समृद्ध देश था। आज के समय के बहुत से आविष्कार प्राचीन काल के भारत के निष्कर्षों पर आधारित है। गुप्त, मौर्य और विजयनगरम साम्राज्य के दौरान बने मंदिरों को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। कृष्ण की द्वारिका के अवशेषों की जांच से पता चला है कि प्राचीन काल में भी मंदिर और महल बहुत ही भव्य होते थे। वृंदावन की बात करें तो आज भी वह एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप में खुलता और बंद होता है। मान्यता के अनुसार रात के समय में वहां पर कोई नहीं रुकता। लोगों का कहना है अगर कोई भी व्यक्ति इस परिसर में रुक जाता है तो वह अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। संगीत में सामवेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। संगीत और वाद्य यंत्रों का आविष्कार भी भारत में ही हुआ था। नृत्य, कला, योग और संगीत से हिंदू धर्म का गहरा नाता रहा है। प्राचीन भारत में वीणा, चांद, घटम, पुंगी, तबला, डंका, शहनाई, बीन, मृदंग, ढोल, डमरू, घंटी, ताल, सितार, शरोद, पखावज, संतूर आदि का भारत में ही आविष्कार हुआ था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्राचीन भारत किसी से कम नहीं था, बल्कि हर विषय में सबसे आगे था।